ट्रायंगल के लिए। अब आपके पास तीन पॉइंट्स है, तीन क्वार्टर है, और अब ये आपके हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 2 3। तो अब आप किससे रोटेट कर सकते हैं? 360 अपॉन 3 एजिज है आपके पास, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री से आपका रोटेशन होगा। अगर आप रोटेट करते हैं तो ये आपका रोटेशन होगा 120 डिग्री से। तो रोटेशन विद 120 डिग्री, तो 1 जो है वो आपका शिफ्ट होगा कहाँ पे? 2 पे। तो दिस इज 1 2 3। रोटेट करता हूँ मैं, 120 डिग्री से रोटेट होगा, तो ये 1 जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा। सो 1 की इमेज यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे आएगा, और 3 जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ परमुटेशन की फॉर्म में, 1 2 3 4, 3 तक ही आएगा। तो 1 कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 1 की इमेज कितनी है? 1 कहाँ पे चला गया रोटेट होने के बाद? 1 कहाँ पे गया? 2 पे। तो 1 की इमेज 2, 2 कहाँ पे गया? 3 पे, तो 2 की इमेज 3, 3 कहाँ पे गया? 1 पे। तो ये आपका है साइकिल की फॉर्म में लिखते हैं तो परमुटेशन को, 1 की इमेज कितनी है? 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। तो ये आपका हो गया रोटेशन विद 120 डिग्री। फिर आपका आएगा रोटेशन रोटेशन विद 124। तो आप रोटेट करेंगे। अब इसी को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो कितना आएगा आपके पास? 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो है आपका यहाँ पे आएगा, 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे? 120 एंड 240। तो 1 की इमेज जो है 120, 240, तो 1 की इमेज यहाँ पे आएगी, 2 आपका चला जाएगा 120, 240, फिर 3 आएगा 120, 240। तो ये ही आपका सेम है 1 2 3 4। दिस इज रोटेशन विद 240 डिग्री। अगर इसको मैं लिखता हूँ परमुटेशन की फॉर्म में 1 2 3, तो 1 की इमेज कहाँ है? अब 1 कहाँ पे है? 1 कहाँ पे हुआ रोटेट होने के बाद? 1 की इमेज कहाँ पे गई? 1 कहाँ पे चला गया? 2 पे। 1 रोटेट होने के बाद कहाँ पे आया? 3 पे आया। 3 पे आया, तो 1 की इमेज 3। फिर 2 रोटेट होने के बाद कहाँ पे आया? 2 यहाँ पे था, रोटेट होने के बाद कहाँ पे आया? 1 पे आया। तो 2 की इमेज 1, और 3 रोटेट होने के बाद कहाँ पे आया? 3 आपका यहाँ पे था, रोटेट होने के बाद कहाँ पे चला गया? 2 पे। तो ये आपका 2 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं साइकिल की फॉर्म में। 1 की इमेज कितनी है? 3, 3 की इमेज कितनी है? 2, 2 की इमेज कितनी है? 1। तो ये आपका हो गया R20 और 240। फिर आपका आएगा 360 से रोटेशन होगा, तो ये आपका सेम एज रोटेट होने के बाद सेम एज R0 डिग्री, क्योंकि रोटेट करूंगा तो 120, 240, वापस से आपका 360 रोटेट होने के 360 रोटेट होने के बाद वापस से वहीं वहीं पे पहुंच जाएगा। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो उसको हम लिखेंगे 1 2 3। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। सो दिस इज योर आइडेंटिटी परमुटेशन। तो 3 रोटेशन हो गए। अब आप लिखेंगे 3 ही रिफ्लेक्शन आएंगे, जितने रोटेशन है उतने ही रिफ्लेक्शन आएंगे। तो रिफ्लेक्शन कैसे आएंगे? आप ये आपका ट्रायंगल हो गया 1 2 3। आप क्या करेंगे? आप 1 को फिक्स कर लेंगे। 1 को फिक्स कर लिया, ये आपका 1 को फिक्स कर लिया आपने, और आप ये आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन लेंगे। अभी तक हमने रोटेशन किया था, आप क्या करेंगे? 1 को फिक्स कर लिया, और ये अब आप रिफ्लेक्शन लेंगे, तो जो है 2 आपका यहाँ पे आएगा, और 3 आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो 1 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 3 आपका यहाँ पे चला जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट RF अबाउट 1। 1 को मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब हम 2 को फिक्स करेंगे, 1 2 3। अब हमने 2 को फिक्स कर दिया। अब हम लेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट 2। द रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट 2। तो 2 आपका फिक्स हो गया। फ्लिप कौन करेगा? 1 जाएगा 3 पे, 3 आएगा 1 पे। रिफ्लेक्शन हम लेते हैं अबाउट 2, ये हमारी लाइन है। तो ये आपका हो जाएगा 2 फिक्स है,
3 1 आपका यहाँ पे चला जाएगा, 3 आपका 1 पे आ जाएगा, 1 एंड 3। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे 1 की इमेज तो फिक्स है, 1 इज फिक्स, तो 2 कहाँ पे गया 3 पे, 3 कहाँ गया 2 पे, तो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो इसको हम लिखते हैं 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। दिस इज योर रिफ्लेक्शन अबाउट पॉइंट 1। और इसको हम लिखेंगे 1 2 3, तो ये आपका 2 पॉइंट फिक्स था, और 1 कहाँ पे गया 3 पे, 3 कहाँ पे गया 1 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3 3 1। दिस इज योर रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट 2, एंड ये आपका हो गया 1 2 3। अब आपका पॉइंट जो है 3 वो आपका फिक्स हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट 3। अब 3 फिक्स है, ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा 1 2 पे जाएगा, 2 1 पे आएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा 2, और आपका 3 जो है फिक्स है, उसको हम लिखेंगे 1 2 3। 3 आपका फिक्स था, तो 3 एज इट इज। 2 कहाँ पे चला गया 1 पे, 1 कहाँ चला गया 2 पे, तो उसको हम लिखेंगे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, एंड 3 आपका फिक्स है, तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट 3। अब हम टोटल कंबाइन कर लेते हैं सारे जो हमारे पास इमेज आई हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं सेट एस मान लेता हूँ। तो हमारे पास आया 1 2 3, ये आया 1 3 2 1 3 2, और ये आपका है आइडेंटिटी, दिस इज योर आइडेंटिटी, एंड ये आपका है 2 3 1 3 एंड 1 2, तो 1 2 1 3 2 3, ये आपका है 1 2 1 3 एंड 2 3। तो ये तो हमने चेक किया था S3 होता है। ऐसे में किस पर कितने एलिमेंट होते हैं, परमुटेशन टोटल कितने एलिमेंट होते हैं 3 फैक्टोरियल 6 एलिमेंट होते हैं, और ये आपके यही होते हैं, वो आइडेंटिटी 1 2 1 3 एंड 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 3 2, यही आपके एलिमेंट होते हैं। तो ये तो आपका सिमेट्रिक ग्रुप होता है विद 3 एलिमेंट। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे अभी ग्रुप उसमें टेबल में बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइडेंटिटी, फिर 1 2 1 3 2 3, फिर 1 2 3 एंड यहाँ पे आएगा 1 3 2, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3, फिर आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 3 2। टेबल डिफाइन करेंगे। कोई एक रो बताएं जिसको हमने कंप्लीट करना है। ये आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ये आपकी टेबल है 3.11, ये आपकी टेबल 3.11 है, आप खुद से S3 के लिए। तो अब आपने क्या बना लिया, कंपोजिशन टेबल आपने कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब आप बताएंगे टेबल देख के, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। अब आप खुद से बताएंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे A B, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से उसी के अंदर आपका सेट के अंदर आपकी जो है वैल्यू जो आएगी उसी सेट के अंदर आएगी। तो ये आपका A है इधर इस साइड, और ये आपका B है। तो कोई भी आप A और B आप लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3, कोई भी एलिमेंट जो है इस सेट से बाहर नहीं है। किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी दो एलिमेंट आप लेंगे, यहाँ से A, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, इधर A कोई भी एलिमेंट B उठाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एलिमेंट है वो आपके S3 के ही मेंबर है, S3 से बाहर कोई मेंबर नहीं है। तो आप बोलेंगे बाय कंपोजिशन टेबल, जो हमने टेबल बनाई है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी होल्ड करती है फॉर एवरी एलिमेंट A, B बिलोंगिंग टू S3, A into B बिलोंगिंग टू S3। तो आपकी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी यहाँ लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, सो इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी परमुटेशन कौन सा आप टेबल से बताएं, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, टेबल से बताना है। A इंटू ई सेम एज E इंटू ए, वापस से A आना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं इधर, अगर इसको मैं फिक्स कर देता हूँ A इंटू ई, ये मेरा E फिक्स हो गया, और A से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस से वही एलिमेंट यहाँ पे है E इंटू ए,
ई आपका ए, ये मैंने ई एज्यूम किया था, तो ई इंटू ए, ये आपके ए एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट आ जाएंगे। तो आई मीन्स 1 2, ये आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अब आप बताएंगे आइडेंटिटी का इनवर्स कितना है, इसका इनवर्स कितना है, आइडेंटिटी ही है। ये आ गया, आइडेंटिटी का इनवर्स हो गया। आइडेंटिटी नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 3 का इनवर्स बताएंगे। 1 3 2। हाँ, इसकी 1 3 2 हो गया, 1 3 2। नेक्स्ट 1 2 3 का इनवर्स, 1 3 2 का इनवर्स 1 2 3। 1 2 3 हो गया, 1 2 3। फिर 1 2 का इनवर्स चेक करके बताएंगे कितना आएगा, 1 2 ही है। 1 2। फिर इसका इनवर्स बताएंगे 1 3 का इनवर्स 1 3। 1 3 हो गया। फिर 2 3 का इनवर्स बताएंगे, 2 3। ये आपका हो गया 2 3। तो फिर आप लिखेंगे कि हर एक का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप लिखेंगे S3 रिस्पेक्ट टू जो भी आपका जो ऑपरेशन है कंपोजिशन एज ए ग्रुप। तो ये जो आपका जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका जो मोशंस जो आपके आते हैं वो आपका ग्रुप बनाएगा एज ए ग्रुप।